स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये आगे सुनकर दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते, शेयर करते हैं, उनको रोज भेजने के लिए उनको कृपा दे, बल दे, और ये लोगों को कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब कामाएं लोगों का कर, और सब बीमारियां भी लोगों की ठीक कर। आमीन। आज तारीख है 2 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार सब प्रचार पहले से सुन लिए, वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर, यीशु मसीह के नाम से। माती 11 अध्याय 11 20 और 9। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मान में दी हूँ, और तुम अपने अपने मन में विश्राम पाओगे। मन में दी हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जो सहज और मेरा बोझ हल्का है। इधर यीशु मसीह हमको बोलता कि मेरे शब्द ले, ये बाइबल ले और उससे पढ़, ये सत्य आप मान ले, क्योंकि मैंने तुमको बनाया है और इसीलिए मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। सिर्फ मैं ही आपको बचा सकता है शैतान से, बस। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह बोलता कि मेरे जैसा बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। बोले तो आपको जो प्रचार सुन रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। मेरा जो प्रचार चल रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। मेरे जैसे आपको बनने का है तो जो कार्य मैंने किया, मेरा जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूं। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इधर अंग्रेजी में लिखा है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इधर लिखा है कि तुम अपने आत्मा में शांति पाओगे। मन में लिखा है हिंदी में, अंग्रेजी में मेरे को मिलता है इधर मैथ्यू, इसमें ये वर्स में मिलता है NIV वर्जन करके, ट्रांसलेशन NIV है, NIV कैपिटल। विश्राम तेरे आत्मा को, सोल। तो यीशु मसीह ने बोला हमको विश्राम मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि शत बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या रोज दूध पीना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, गाड़ियाँ, दौलत, शान, शौहर, बंगला, सब कुछ कमाना पड़ेगा? नहीं। तो ये विश्राम मिलने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए, जीवन एक आराम
जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको आत्मा में शांति रहेगा, तभी आपका बदन को भी आराम मिलेगा। आपका पैसों का भाग-दौड़ बंद हो जाएगी और सब कुछ इंतज़ाम आएगा परमेश्वर की तरफ से। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। बोले तो हर इंसान के लिए बनाया है। हर इंसान को इसका उपयोग करके, काके-पीके इस्तेमाल करके मस्त सुस्त रहने का, और ये कभी होएगा बोलता परमेश्वर। यीशु मसीह कभी ये हमारे ज़िंदगी में एक विश्राम आएगा, अचानक एक विश्राम आएगा और हमारे ज़िंदगी एक अच्छी, स्वस्थ, मस्त ज़िंदगी हो जाएगी इस दुनिया पे। कभी होएगा। इसका तरीका भी बोला है यीशु मसीह ने इधर। मेरा जूँ अपने ऊपर उठा और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूँ। ये करने के बाद ही यीशु मसीह बोलता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके मन में छोड़ दो, उनके जीवन में छोड़ दो, उनका पूरा परिवार में भी और आने वाले 100 पीढ़ियों में भी ये विश्राम नहीं रहेगा। ये तरीका है, विश्राम कैसा पाने का ये तरीका है। हर इंसान को, कोई भी हो जाए, कैथोलिक भी हो जाए, जब तक तुम पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, तब तक ये विश्राम तुम लोग भूल जाओ। सिर्फ ये बीमारी और मुश्किल और गरीबी, लाचारी, सब घटिया चीजें और सब तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। सब बुराई जिंदगी में आएगी, सब पापा तुम लोग करते जाएंगे तुम लोग। तो ये विश्राम हमको, हर इंसान को कब आएगा? मेरे को अभी 7 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ये प्रचार के बाद में डिस्क्रिप्शन में जा ले, प्रचार ये डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ ले, 5-10 मिनट में आप भी पवित्र बन जाएंगे। और पूरा दिन इस घर पे डाल के रख। घर वाले बेजार आते तो कान पे डाल के रख, 24 घंटा लिख दे। और आप भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल पर यूट्यूब चैनल बनाकर फ्री में यूट्यूब पर चढ़ा दे। और तभी कि यीशु मसीह बोलता आपको विश्राम मिलेगा, आप विश्राम पाओगे और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये तरीका है विश्राम पाने का। अभी मेरा मन में पूरा विश्रामी है, 7 महीना हो गया। तो ये विश्राम आपको भी जिंदगी में देखने का है। ये विश्राम से जिंदगी काटने की है, लंबी जिंदगी। तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि जो यीशु मसीह ने बोला है, अभी मैं वो सुनकर मैं भी यीशु मसीह का जैसा बन गया। यीशु मसीह के चेले भी वैसे बने थे। जो वो लोगों ने किया, यीशु मसीह ने किया, वही मैं कर रहा हूँ और आपने भी करने का है। मेरे दबाव के पीछे कोई किसी ने रहने का जरूरत नहीं है। मेरी कोई चर्च भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं यीशु मसीह का जैसा है, यीशु मसीह ने बोला वही मैं कर रहा हूँ। सबको मेरा प्रचार सुनाओ, मेरे शिष्य बनाओ। देख ले, गूगल पे टाइप करके देख ले, मेरे शिष्य बनाओ। तो यीशु के शिष्य बनाने से पहला मेरे को यीशु के शिष्य बनना पड़ेगा, मेरे को चेला बनना पड़ेगा यीशु का। और यीशु ने बोला मेरे जो चेले बनते हैं वो मेरे बाप का बच्चे बनते हैं। और उसके बाद ही हम लोग दूसरों को शिष्य बना सकते हैं। मेरा जू अपने ऊपर उठा
मेरा जू आपने ऊपर उठा लो और मुझसे देखो और मुझसे सीखो, क्योंकि मन नम्र और क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूं। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो, तो जो मैंने किया है वो तुम करो। जो मेरा काम था जिंदगी में, इस दुनिया में आकर मैंने जो काम किया वही जी तुम करो। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो, और दूसरा नहीं, दुनिया का नहीं, शैतान का नहीं, बीवी बच्चों का नहीं, किसी का भी बोझ हमको लेने का जरूरत नहीं है। कुछ भी हमको सहने का, भोगने का कुछ भी हमको जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने इधर बोला, सिर्फ तुम मेरा जू अपने ऊपर उठा लो, बस। आप सब बुराई छोड़ के मेरा इसमें जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके 5-10 मिनट में आप पवित्र बन जा, और स्वर्ग पिता को बोल कि मैं अभी ये यीशु मसीह है इस दुनिया में, मैं यीशु मसीह बन गया है आज से। और उसके बाद यीशु मसीह बोलता कि मुझसे सीख लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दी हूं। तो यीशु मसीह बोलता, तुम मेरे जैसे ही बन जाओ। मैं नम्र हूं, मैं मन में दी हूं। जब भी मैं यीशु मसीह का जैसा बनता है, यीशु मसीह का जू मेरे ऊपर उठा लेता है। आपने घोड़े का गाड़ी देखा होएगा, ये घोड़े के ऊपर जू रखते हैं, और ये घोड़ा, ये गाड़ी जू उसके बदन, इसके खांधे पर रखते हैं, और एक घोड़ा ये गाड़ी लेके, घोड़े का गाड़ी लेके जाता है। मुंबई में है, दिल्ली में भी रहेगा, इधर इंग्लैंड में भी बहुत है। कोई कोई लोग जो पैसे वाला लोग है, ये गोरे लोग, उनके पास रहता है। वो गाँव में चलाते हैं बस, दूर नहीं, मोटर में, हाईवे में नहीं अलाउड है। सिर्फ गाँवों में का रास्ते में ये लोग कभी के बाद नजर आते हैं। तो यीशु मसीह बोलता, जो मैंने चलाया है इस दुनिया में वही तुम चला लो। तो यीशु मसीह ने काम जो किया है वही काम हमने करने का यीशु मसीह बोल रहा। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो। तुम जब भी राजी होएगा, मंजूर करेगा कि मैं भी पवित्र बन गया, और मैं भी पवित्र यीशु मसीह का जैसा ही करेगा, आज से मैं तैयार हूं, मैंने ठान लिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं पवित्र कैथोलिक बन गया। उसके बाद ही यीशु मसीह बोलता, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूं। तो ये लेने के बाद ही ये प्रचार 24 घंटा पढ़ डाल के रख। वो बोलता है, ऐसा बोलता है, सीखने का, और मुझसे सीखो। ये पढ़ते जाओ। मेरे अभी कितने 7 महीने से प्रचार पड़े हुए हैं इस यूट्यूब पर। ये जाके एक एक प्रचार, हर एक प्रचार 3-4-5 बार तक सुनो। एक बार जो सुनकर मत टाल दो और दूसरे पर जाओ, नहीं। एक ही प्रचार 4-5 बार सुनो, उसके ऊपर लिख दो, और आप प्रचार करो, और शाम को एक करो। अगर घर में आप खाली है, अभी बच्चों की छुट्टी रहेगी शायद, और कुछ बीवी घर पे रहती है, नौकरी पे नहीं जाती, और अभी बहुत मर्द लोग भी नौकरी नहीं है करके घर पे बैठे हुए हैं, तो ये सब लोग ये करो, यूट्यूब पर चढ़ा दो, फ्री है। इसको बोलता है, मेरे से सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूं। तुम जब ये करेगा तो मन तुम भी नम्र बन जाएंगे। तुम नम्रा नम्रा बन जाएंगे, और दी
बन जाएंगे। बोले तो एक पवित्र इंसान, एक सच्चा इंसान, सब दूसरों को मदद करने वाला इंसान, सबको बुराई से निकालने वाला इंसान आप बन जाएगा। मेरा जूं अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दी हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब भी तुम यीशु मसीह के जैसा बनकर यीशु मसीह का कार्य करेंगे, तभी यीशु मसीह बोलता है कि आप हर पवित्र कैथोलिक मन में विश्राम पाओगे। तो इस जिंदगी में हर इंसान को ये करना ही पड़ेगा, कोई भी हो जाए। ये जब तक इंसान नहीं करेंगे, तब तक इंसान के जिंदगी में कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी। और 30 में लिखेला हुआ है, क्योंकि मेरा जू सहज सहज और मेरा बोझ हल्का है। अभी हमको यीशु मसीह बोलता है, तुमको विश्राम मिलेगा, क्योंकि ऐसा विश्राम ये इससे अच्छाई मेरे से और कोई नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकते इस दुनिया में। क्योंकि मेरा जो सहज सहज बोले तो आसान है, और मेरा बोझ हल्का है। आसान हल्का बोले तो बहुत अच्छा है, चंगा है। अच्छा दिन जिंदगी में चल रहे हैं, बीमारी सब कुछ दूर हो गई है, बीमारी लगेगी भी नहीं आइंदा। भिखारी लाचारी पर नहीं आएगा, नौकरी नहीं छूटेगी, सब लफड़े, घर का बर्बादी नहीं होएगी। बच्चों का जीवन फिर रास्ते पे आएगा, बच्चे सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जू सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी आपको अच्छा दिन जिंदगी में कभी नहीं दे सकता। कोई भी आपको विश्राम नहीं दे सकता, कोई भी आपका बोझ हल्का नहीं कर सकते। मेरा बोझ हल्का है। आप अगर गंदगी में रहेगा, बुराई में रहेगा, बोले तो पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा, तो आपका बोझ दिन रात भर बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और इसका मसला एक ही है कि पवित्र कैथोलिक बन जाने का। क्योंकि मेरा जू सहज बोले तो आसान है, क्योंकि मेरा जू आसान है और मेरा बोझ हल्का है। अगर आपका गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी चलती है और घोड़ा गाड़ी चलती है, तो ये घोड़ा ये जू आप उसके कंधे पे लेकर ये गाड़ी खींचकर लेके जाता है। और अभी ये गाड़ी का सर्विसिंग नहीं किया, जो बैलगाड़ी जो भाड़ा मारता है और कुछ सामान लेके जाते हैं, इसका गाड़ी का सर्विसिंग नहीं किया, टायर घिस गए हैं। अभी ये सिर्फ लोखंड का टायर पे चलती है। उसका जो बैरिंग रहता है, और जैसा साइकिल में बैरिंग रहता दो व्हील में, तो ये घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में भी वैसा बैरिंग रहता है। वो बैरिंग घिसकर उसका ग्रीस खत्म होकर ये सब गढ़ हो गया है, तो ये अभी घोड़ा खींच नहीं पा रहा। थोड़ा इधर से उधर जाता बोले तो घोड़ा थक जाता है, ये गाड़ी नहीं चला सकता है। इसका जू बहुत मुश्किल होता है, और ये गाड़ी
बेकार हो गई है अभी। ये जू बेकार हो गया, गाड़ी बेकार हो गई है। तो इंसान का ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता। जब तक आप पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, ये गाड़ी के जैसा आप बनते, जो गाड़ी में सर्विसिंग नहीं है, ये गाड़ी का टायर नहीं डाला हुआ है, ये बेरिंगा को ग्रीस नहीं मारी हुई है, ये अगर आप नहीं करेगा तो गाड़ी गट हो जाती है। तो ये जू बहुत घोड़े को मुश्किल हो जाता है। ऐसा सूखा बेरिंग पर गाड़ी चलाने को, ये बिना टायर, बिना हवा टायर का ये गाड़ी चलाने को बहुत मुश्किल होता है। हमको भी मालूम है। साइकिल में जब ये हवा पंचर हो जाती है साइकिल, तभी हमको कितना मुश्किल होता है। साइकिल चला भी नहीं सकते। गाड़ी, सबके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, टायर खराब होएगा तो निक जाती है, अंदर आगे जाती है, कितना मुश्किल पड़ता है। जू बहुत घोड़े को बहुत मुश्किल हो जाता है जू। इसलिए बहुत इंसान लोग खुदकुशी करके मरते हैं, फांसी पे चढ़ते हैं, समुंदर में डूब जाते हैं, पॉइजन राठौल खाते हैं, ऐसे मरते हैं। क्योंकि लोगों का जू अभी मुश्किल, नामुमकिन हो गया। ऐसा शैतान ने उसको बोल दिया कि अभी तुम्हारा जू नामुमकिन हुआ, मुश्किल हो गया। ये दुनिया तू आगे अभी खींच नहीं सकता, ये ज़िंदगी तू अभी खींच नहीं सकती। तो अभी तुम मर जाओ तो तुमको सब विश्राम मिलेगा। ये झूठ है, ये शैतान का झूठ है। तुम दूसरों को जिंदा मार, तुम बच्चों को दबा के रख रख, तुम लड़कियों के ऊपर बुराई करते रख, लड़कियों को मारते रहो, बीवी बीवी को मारते रहो, और बच्चों को मारते रहो, और सब गंदी चीज़ें, ये औरत वो औरत, ये मर्द वो मर्द के पास करो, ये सब, ये जू वो लोगों का बहुत खराब हो गया, ख़त्म हो गया। ये अभी लोगों का ज़िंदगी सिर्फ बीमारी में ही जाने की है, सिर्फ बर्बादी की तरफ ही जाने की है। ज़िंदगी अभी चलेगी नहीं। तो यीशु मसीह बोल रहा, मेरा जू आसान है और मेरा बोझ हल्का है। तो जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो आपकी ज़िंदगी एक विश्राम की ज़िंदगी हो जाएगी। तो हर इंसान को क्या करना पड़ेगा अभी? पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, और तरीका रास्ता नहीं है। नहीं तो जैसा मैंने अभी बोला है, जो जू जब भी मुश्किल होएगा तो क्या होता है, जिंदगी अटक जाती है, दिमाग नहीं चलते, बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद में शौक, हॉस्पिटल में जाएगा तो शौक लगाते हैं, नींद का गोलियां देते हैं। उससे आपका मसला जू हल्का नहीं होता। उससे आपका दिमाग को नम्र करके रखते हैं, शौक देते हैं, और ये शौक देते हैं आपका दिमाग चलने के लिए। जैसे हम गाड़ी को जंप स्टार्ट मारते हैं वायर लगा के दूसरे गाड़ी को, ऐसा शौक देते हैं आप इस सदमे से बाहर आने के लिए। नहीं तो आपको टैबलेटा देते हैं नींद डालने के लिए, आपके दिमाग पर, आपका दिमाग नंबर बेकार करके छोड़ते हैं, और उसका साइड इफेक्ट से आप बाद में मर जाता है। तो विश्राम जिंदगी में पाने के लिए एक ही तरीका है, किसी को भी विश्राम नहीं है। 99.99% इस दुनिया में विश्राम लोगों को नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग पवित्र कैथोलिक बने हुए हैं। मेरे गांव में एक भी नहीं है आज तक। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला कि मेरे गांव में ये पवित्र कैथोलिक है करके। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो मेरे को मालूम नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत काफ़ी बड़ी है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कोई है करके अभी तक 5-6 गांव है कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन मेरे को अभी भी नहीं लग रहा कि मेरा
कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कोई भी पवित्र कैथलिक है करके, वो भी गोवा में। गोवा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैथलिक है, और जहाँ कैथलिक का बहुत कम कैथलिक लोग हैं, कम संख्या है लोगों की, उधर तो आप सोच ही नहीं सकते शायद। हमारे गांव में पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ज़्यादा 99.99% प्रतिशत से ज़्यादा कैथलिक लोग हैं। फिर भी एक भी मेरे को लगता है नहीं है अभी तक, मेरे को छोड़ के पवित्र कैथलिक नहीं है एक भी अभी तक। मैंने कोई किसी का भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पर देखा नहीं। तो आपको मालूम है कि सब लोग है बोझ में डूबे हुए हैं। पूरा गांव, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसियां बोझ के मारे सब लोग डूबे हुए हैं। सबका दुनिया बोझ के अंदर है। एबॉर्शन करते हैं, सेम सेक्स का मैरिज चलता है, बिना शादीशुदा रह सकते हैं, सब कानून अभी बनाया हुआ है। ये सब बोझ है। ये सब लोग पूरा 90% 99% 99.99% लोग अभी ये बोझ के अंदर डूबे हुए हैं। तो इतना लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा? सब कि सब लोगों को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी उपाय नहीं है। दूसरा उपाय ही नहीं है। आप मेडिकल साइंस से पूछो, आपको गोलियां देगा, उसका साइड इफेक्ट होएगा, आपकी बीमारी, आपका बोझ, आपका टेंशन, आपका डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होएगा। उसका इलाज नहीं है। इंसान का इलाज दवाई से नहीं होता है, ऑपरेशन से, साइंस से नहीं होता है। इंसान एक पवित्र आत्मा के साथ ही जीना मांगता है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आपकी जिंदगी खलास। जब तक आप पवित्र कैथलिक नहीं बनता है तब आप कुछ भी अच्छाई इस जिंदगी में, इस दुनिया में नहीं महसूस कर सकता। कोई भी तेरे को आराम नहीं देगा, विश्राम से जीने को नहीं देगा। सब लोग, आपके घर वाले लोग भी आपको काटने को आएंगे, आपको जिंदा मारेंगे, जिंदा मारेंगे। घर वालों को बोलेगा कि मैं पवित्र कैथलिक बनने को जाता हूँ और मेरे को विश्राम का जिंदगी चाहिए, चाहिए नहीं, वो तेरे को जिंदा मारेंगे घर पे। बोलेंगे तू नहीं जाएगा, तेरा लाश जाएगा इस घर से। तुमको पैदा किया खुद माँ बाप बोलेगा, भाई बहन बोलेगा तू नहीं जाएगा, तेरी लाश जाएगी, तेरे को जिंदा मारेंगे। ये बोझ बहुत हो गया इस दुनिया में। 99.99% ये बोझ है, और ये सब इंसान को विश्राम नहीं है। तो हर कैथलिक को मेरा विनती है पहला कि पूरा कैथलिक पहला पवित्र बन जा और आपकी जान बचा ले पहला, नहीं तो शैतान आपको अगला घंटा भी आपको जीने को नहीं देगा। लिखेला हुआ है बाइबल पे, नहीं तो दूसरा शब्द में लिखा हुआ है, गूगल पे टाइप करके देख ले। तेरा आत्मा आज रात को परमेश्वर ने बुलाया है बोले तो शैतान तेरे को आज रात भी मार सकता है। कुछ भी आपके जिंदगी का गारंटी नहीं है अगर तुम पवित्र नहीं कैथलिक बनते तब तक। तो हर कैथलिक को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। अगर आपका मन में विश्राम पाने का है, जीवन में शांति पाने का है, बिना बोझ रहने का है, बहुत अच्छी जिंदगी
जीने का है, लंबा सफर इस जिंदगी में काटने का है। बच्चों को घर पर सबको एक दूसरे से प्यार से हर घंटा प्यार से जीने का है, हर समय प्यार में बिताने का है। तो एक ही उपाय है, जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बनने का। और इसमें ही हर इंसान की भलाई है, हर कैथोलिक की भलाई है। और जब भी कैथोलिक पवित्र कैथोलिक बन जाएगा, तभी दूसरे लोग को भी अंदाज करने को मिलेगा कि पवित्र कैथोलिक का जीवन क्या होता है, पवित्र कैथोलिक कैसे चमत्कार करते हैं, पवित्र कैथोलिक को बीमारी नहीं रहती है, भिखारी लाचारपन पवित्र कैथोलिक को नहीं रहता है, पवित्र कैथोलिक गंदगी बदन की गंदगी में नहीं जाते हैं, सत्य जिंदगी जीते हैं। और ये देखने के बाद ही हर इंसान को पवित्र कैथोलिक बनने को एक दिया दिखाई देगा, एक दिशा ये लोगों को मिलेगा कि हाँ, यही सच्चे है, हर इंसान को ऐसा ही जीने का है, क्योंकि इसमें हर इंसान की भलाई है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें सब हर इंसान मनुष्य को इसमें फायदा है। ये मालूम पड़ेगा सबको जब ये सब पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। सब आम आम कैथोलिक लोग जो जन्म से कैथोलिक है, वो पहले पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे, तभी दूसरे जानों को भी महसूस हो जाएगा कि हाँ, यही सत्य है, यही जीवन है, यही मार्ग है। इधर ही बंद करेंगे। शुक्रिया स्वर्गपिता, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गपिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गपिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, यूट्यूब पे जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये प्रचार सुनते हैं उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब चंगाई ये लोगों के जिंदगी में कर, जो मुश्किलें हैं सब जिंदगी से निकाल दे, ख़त्म कर दे। और जो भी बीमारियां हैं ये लोगों की टिक कर, जो घर में मसले हैं, घर में मुश्किलें हैं, घर में लफड़े हैं, ये सब सुलझा कर ये लोगों को एक विश्राम की जिंदगी दे। और जो लोगों का बिजनेस चलता है उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो लोग नया नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे। और जो लोगों को बैठा के रखा है उनका अभी कंपनियां चालू करके वापस ये लोगों का काम चालू कर, पगार बढ़ा के और पोस्ट बढ़ा के, आमीन।